हाय गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम अड्डा 95। मैं दीपक सहगल और उपस्थित हूँ मॉक टेस्ट लेकर 66वीं बीपीएससी के लिए स्पेशल ये मॉक टेस्ट चलाया जा रहा है। एक ग्रुप के माध्यम से भी चलाया जा रहा है और यहाँ पर भी आपको मिलता रहेगा ये मॉक टेस्ट और विद सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, 25 इसमें हिस्ट्री को कलेक्ट किया गया है। ये ऐसे हिस्ट्री का प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम में पूछा ही गया है, किसी न किसी में पूछा जाता है बार बार। तो ऐसा नहीं है कि बीपीएससी में ही काम आएगा। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, अगर बिहार एसएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए भी बेनिफिशियल होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो को आप देख पाएंगे। समय न गंवाते हुए चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात हुआ था या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में किसके लिए विख्यात है? तो विख्यात है, ये फेमस है। बी नंबर ऑप्शन सही है। पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। पहली बार राष्ट्रीय गीत 1896 में गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम है और भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक या रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है, लेकिन राष्ट्रगान जन गण मन के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर है। प्रश्न एक और बनता है यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रगान के साथ साथ रविंद्रनाथ टैगोर किस देश के राष्ट्रगान के रचयिता है? तो बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सुनार बंगला के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर ही हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? आंसर होगा बी नंबर, सर चार्ल्स मेटकॉफ। सर चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता था। और लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा के लिए जाने जाते थे। सती प्रथा इन्हीं के समय में रोक लगा था। प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा था? प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा था? तो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, जापान जर्मनी के खिलाफ लड़ा था और यूके के साथ लड़ा था। यानी यूके के तरफ से जापान युद्ध किया था और जर्मनी के खिलाफ लड़ा था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध, इसमें 37 देश भाग लिए थे। 37 देश भाग लिए थे प्रथम विश्व युद्ध में। मेन कारण था प्रथम विश्व युद्ध होने का ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। 4 नंबर प्रश्न है, भारतीय और यूनानी कला का अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली शैली का क्या नाम है? भारतीय और यूनानी कला का अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली शैली का क्या नाम है? तो गंधार नाम है, गंधार। चीन की राष्ट्रीय पार्टी कुओमितांग की स्थापना किसने की थी? चीन की राष्ट्रीय पार्टी कुओमितांग की स्थापना सन्यात सेन के द्वारा किया गया था। सन्यात सेन के द्वारा। और यहाँ पर एक और प्रश्न है, चीन की दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना किसने बनाया था? तो सी हुआंग टी बनाया था। 220 बीसी से बनना शुरू हुआ था और 206 बीसी में बनकर तैयार हुआ था। लेकिन प्रश्न था यहाँ पे कुओमितांग पार्टी की स्थापना किसने की? तो सन्यात सेन करेक्ट आंसर होगा। किस गवर्नर जनरल ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की थी? लॉर्ड कर्नवालिस।
किस गवर्नर जनरल ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लेकिन रेलवे भारत में रेल, डाक और स्टाम्प ये सभी डलहौजी चलाए थे, लॉर्ड डलहौजी। और बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा ए होगा। भारत में सिविल सेवा परीक्षा शुरू करवाया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में 1882 स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की स्थापना किसने की थी? भारत में 1882 में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। इसीलिए स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। और बंगाल विभाजन की बात आएगी जो 1905 में हुआ था, तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ को संकलित किए थे। गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर के द्वारा कर दिया गया था, जहांगीर के द्वारा। किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था? किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। और भारत में सिविल सेवा परीक्षा भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ही शुरू किए। भारतीय नेताओं पर विचार कीजिए। राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से उनका सही कालानुक्रम बताना है कि कौन पहले कौन बाद। 10 का जो करेक्ट आंसर होगा बी होगा, यानी पहले राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी। एक अरेंजमेंट है। सही चुनाव करते हुए मैच कराइए। CR दास, वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना ए आज़ाद। नीचे दिया हुआ है बारदोली सत्याग्रह, मिनिमाइज करते रहें थोड़ा। बारदोली सत्याग्रह, स्वराज कर्मी, खिलाफत कर्मी, खुदाई खिदमतगार। 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि CR दास ग्यारह का आंसर ए नंबर हो जाएगा। ए का जो ऑप्शन है 2 दिया गया, यानी स्वराज कर्मी। CR दास स्वराज कर्मी, स्वराज पार्टी से संबंधित थे। बी का 1 हो जाएगा, यानी वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह से संबंधित थे, 1928 में हुआ था। वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह से संबंधित थे। सी का 4 हो जाएगा, अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमतगार से संबंधित थे। और डी का 4 हो जाएगा, नहीं डी का 3 हो जाएगा, यहाँ 4 दो बार हो गया है, तो खिलाफत कर्मी से संबंधित थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो क्लियर हो गया है। टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ युद्ध लड़ते हुए कब वीर गति प्राप्त किए? तो 1799 में टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करते हुए 1799 में वीरगति प्राप्त की। जूनागढ़ 1948 तक एक रियासत था जिस पर बाबी राजवंश का शासन था। बाबी राजवंश के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद शेर खान। मोहम्मद शेर खान बाबी राजवंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, बिहार राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? 1950 में। बिहार राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? 1950 में। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप प्रादुर्भाव हुआ था।
औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप आधुनिक युग का, बी नंबर, आधुनिक युग का, मॉडर्न एरा का प्रादुर्भाव हुआ था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? तो मोहम्मद इकबाल है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हिंदू एक मुसलमान तथा सुंदर वधु अर्थात भारत की दो आंखें हैं, यह कथन किसका है? सर सैयद अहमद खां का है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हिंदू तथा मुसलमान एक सुंदर वधु अर्थात भारत की दो आंखें हैं, यह कथन किसका है? सर सैयद अहमद खां। 1605 ईस्वी में किन लोगों ने मछलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? डच किया था, डच। गायकवाड़ कहाँ का शासक था? गायकवाड़ कहाँ का शासक था? बड़ौदा का। गायकवाड़ बड़ौदा का शासक था। निम्न में से किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? निम्न में से किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस से पूर्व आज़ाद हिंद फौज का कमांडर कौन था? सुभाष चंद्र बोस से पूर्व यानी पहले आज़ाद हिंद फौज का कमांडर कौन था? कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह सुभाष चंद्र बोस से पूर्व आज़ाद हिंद फौज का कमांडर था। नौजवान भारत सभा की स्थापना 1929 ईस्वी में हुई थी, इसके संस्थापक कौन थे? नौजवान भारत सभा की स्थापना 1929 ईस्वी में हुई थी, इसके संस्थापक कौन थे? भगत सिंह। भगत सिंह नौजवान भारत सभा की स्थापना 1929 में किए थे। सन 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? सन 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। आखिरी प्रश्न है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? 25 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, मीर कासिम। फ्रेंड्स, ये मॉक टेस्ट कैसा लगा प्लीज़ अपना रिव्यू दीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा BPSC के अगले मॉक टेस्ट को भी देखने के लिए और इन अदर और भी वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।